हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। क्लास 12 के हिस्ट्री में जितने भी मुगल साम्राज्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुगल बादशाहों के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, अकबरनामा के बारे में, आईन अकबरी के बारे में, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और इसी क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे जाएंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है उत्तर भारत में सिंचाई के विभिन्न उपकरणों के बारे में किसने लिखा है। उत्तर भारत में सबसे पहले जो सिंचाई यानी विभिन्न सिंचाई के बारे में, जो उपकरणों के बारे में जो बताया था सिंचाई के बारे में, तो सबसे पहले बादशाह जो आया था मुगल साम्राज्य का, उसी ने अपने इतिवृत्त में लिखा था। अपने इतिवृत्त में यानी बाबर ने लिखा था। बाबरनामा में किसमें लिखा था? बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखा था और विभिन्न उपकरणों के बारे में बताया गया था, सिंचाई वाले उपकरणों के बारे में, जो उत्तर भारत में था। उत्तर भारत किधर था? उत्तर भारत सबसे ऊपर वाला भाग है। तो वहां पे जितने भी सिंचाई के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था अपने इतिवृत्त में लिखा था। कौन लिखा था? बाबर लिखा था। आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। भारत में किस बस्तियों की बसने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बसने और उजड़ने का उल्लेख किस मुगल शासक ने किया? बस्तियों की बसने उजड़ने का उल्लेख किस मुगल शासक ने किया था? ये दोनों मिस्टेक हो गया है, बसने और उजड़ने का होगा। तो किस मुगल शासक ने कराया था? ये कराया था यानी बाबर ने। सबसे पहले बाबर ने ही लिखा था अपने इतिवृत्त में, बाबरनामा में ये दोनों बात बोली गई थी। एक पहली बात बोला था यानी उसके यानी सिंचाई के उपकरणों के बारे में, फिर वहां पे बसने और उजड़ने के बारे में जो उल्लेख किया है, कौन? बाबर किया है, अपने इतिवृत्त में, बाबरनामा में किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में कुल भूमि का लगभग फैलाव कितने प्रतिशत भाग पर जंगल था? मुगल काल में जितने भी भूमि का फैलाव था, कितने प्रतिशत भाग में जंगल था? तो यानी इतिवृत्ति से पता चला है तो कितने भाग में यानी जंगल था? 40% भाग में। कितने प्रतिशत भाग में? 40% भाग में जंगल रहता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मंत्र साम्राज्य कहाँ स्थित था? मंत्र जो साम्राज्य था, वो मंत्र साम्राज्य किस देश में स्थित था? वो चीन देश में स्थित था। किस देश में स्थित था? चीन देश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। जैसे अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है और अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है और आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? आईने अकबरी में अकबर के काल का कितने सूबों का वर्णन किया गया है? तो कितने सूबों का वर्णन किया गया? 12 सूबों का वर्णन किया। कितने सूबों का? 12 सूबों का वर्णन किया गया। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला यानी भूमि का भाग होता है जो सर्वोत्तम प्रकार के भूमि होते हैं, वो पोलज होते हैं, फिर परती, फिर छच्छर, फिर बंजर भूमि में बांटा गया है। यानी 4 भागों में बांटा गया है। तो यानी कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अबुल फजल के आईने अकबरी को कब पूरा किया गया था? अबुल फजल की जो आईने अकबरी था यानी अकबर के कहने पर लिखा था अबुल फजल ने, तो कब पूरा किया था? वो 1598 ईस्वी में पूरा किया गया। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस प्रांत में केवल चावल की 50 किस्में पैदा की जाती थी? यानी कौन सा प्रांत था जिसमें सिर्फ यानी चावल की 50 किस्में पैदा की जाती थी? वो बंगाल था। कौन सा था? बंगाल था। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बाबरनामा तुजुक ए बाबरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यानी बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें, ये बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। कौन लिखा था? बाबर ने लिखा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वो किसकी स्मृति में किया गया था? यानी किसके याद में किया गया था? वो बख्तियार खाकी की याद में किया गया था। और कौन इसका निर्माण कराया था? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कराया था। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसकी किसकी स्मृति में बोला है, किसकी याद में किया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है
मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू हुई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी प्रथा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी यानी भूमि में यानी भूमि वाले यानी कुछ नियम लेके आए थे, उनमें से एक जब्ती प्रथा था। और जब्ती प्रथा किसकी देन है? वो था टोडरमल का। टोडरमल को यानी ये नियुक्त किया गया था कब? 1581 में। तो कब? यानी टोडरमल था इसका, यानी किसका देन था? टोडरमल का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? यानी अकबर खुद अपने राजस्व व्यवस्था में अपना योगदान दिया था, तो किस में दिया था उसके बारे में बताया गया था। किस में दिया था? ये दहशाला में दिया था। किस में दिया था? दहशाला में। यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष को कहा, यानी एक विभाग होता है उसी को दहशाला कहा जाता है। तो इसमें यानी योगदान कौन दिया था? अकबर खुद अपने हाथ से दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? आदम से लेकर अकबर के इतिहास का मिलता है पूरे, यानी किस ग्रंथ में? तो कौन सा ग्रंथ है? अकबरनामा में। अकबरनामा में पूरे मुगल काल के इतिहास के बारे में लिखा गया है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर के कहने पर लिखा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? यानी शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो कौन सा राजा था? वो अकबर था। कौन था? अकबर था। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो साम्राज्यवादी इतिहासकार के बारे में बात करें डब्ल्यू.एच. मोरलैंड है। कौन है? डब्ल्यू.एच. मोरलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया था वो लगाया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और कौन लगाया था? यानी पुर्तगालियों के द्वारा लगाया था, लेकिन इसका सबसे पहला सेवन किस राजा ने किया था? वो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको प्रतिबंध किया था जहांगीर के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, यानी कितनी बढ़ी थी? यानी 100 साल में 500 करोड़ बढ़ गई थी। कितना करोड़? 500 करोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अभी अभी बताएं कि तंबाकू को सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था, और इसका सबसे पहले जो सेवन किया था अकबर किया था, और इसको प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर के द्वारा इसको प्रतिबंध लगाया गया था। इसलिए 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अकबर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके स्मृति में किया था? कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था, उसकी याद में किया गया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है, और उनके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई? आईने अकबरी जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? वो फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन लिखा था आईने अकबरी को? यानी अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल, और अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। और किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत से पहले बाबर किस यानी कौन सा क्षेत्र का शासक था? वो फरगना का था। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। वहीं पे उसका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 में। कब नियुक्त किया था? 1582 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। अकबर ने अपने जीवन का औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब वो दक्षिणी भारत में बिताया था। अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था? बाबर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक धर्म शुरू किया था, तो कब शुरू किया था। तो हम लोग जानते हैं अकबर सभी धर्मों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, लेकिन सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई मिलती थी। कोई भी धर्म को संपूर्ण नहीं मिला उसको, यानी पूर्ण रूप से नहीं मिला था। तो इसी धर्म में सुधार करने के लिए अकबर ने अपना एक धर्म चलाया जिसको दीन ए इलाही कहा जाता है, और इसको एक मात्र हिंदू मानने वाला कौन था, बीरबल था। कौन था, बीरबल था। तो ये कब शुरू किया था, 1581 में। कब किया था, 1581 में। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, 82 हो गया, 81 होगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी 1581 में। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, क्वेश्चन में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, यानी ये तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं से लिया जाता था। किससे, हिंदुओं से। तो ये तीर्थ यात्रा कर यानी कब समाप्त किया था, 1563 में। कब समाप्त किया था, 1563 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला एक ही मात्र शासक था। कौन था, अकबर। अकबर ने बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं था, यानी खराब प्रथाएं, जिससे समाप्त कर दिया था, और लोगों के बारे में अच्छे सोचते थे, इसलिए उसको राष्ट्रीय शासक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कुप्रथाओं को खत्म किया था वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है, कौन लेके आया था दीन ए इलाही, अकबर। तो किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी। किसके यानी सम्मान में रखी थी। तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर का नींव रखा था, तो किसके, यानी असल में उनके पिता के, यानी अकबर का पिता हुमायूं जो था, सलीम चिश्ती, उन्हीं के यानी सम्मान में रखा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो यानी गद्दी पर कब बैठा था, इसके बारे में बोला गया। राज्याभिषेक यानी राज्य में कब बैठा था, अपना राज्याभिषेक, अपना गद्दी पर कब बैठा था। तो 1506 कब बैठा था, राज्याभिषेक कब हुआ, यानी उसका राज्याभिषेक के बारे में पूछा गया है। तो उसका जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 हो गया है। तो मुगल सम्राट अकबर, सॉरी अकबर के बारे में पूछा गया है, बाबर के बारे में नहीं। अकबर जो बैठा था कब बैठा था, 1556 में। बाबर आया था 1526 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। तो अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। कहाँ पे बनवाया था, सिकंदरा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। 1542 में उसका जन्म हुआ था, अमरकोट में हुआ था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस मुगल शासक ने सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया था। अभी कुछ देर पहले बताएं एक क्वेश्चन में कि अकबर ने बहुत सारी कुप्रथाओं को खत्म किया था। उन कुप्रथाओं में एक प्रथा था सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, यानी अगर स्त्री का पति मर जाता था, किसी यानी अगर यानी किसी भी दुर्घटना अवस्था में मर गया, तो उसके शव के साथ साथ स्त्रियों को भी जिंदा जलाया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता है। और इस सती प्रथा को, एक तरह का खराब प्रथा था, इस सती प्रथा को कौन कौन बादशाह बंद किया था, वो अकबर बंद कर दिया था। कौन बंद कर दिया था, अकबर बंद कर दिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था। जजिया कर, जजिया एक कर था, क्या था, एक टैक्स लेने का एक प्रक्रिया था। और इसको कौन समाप्त किया था, इसको समाप्त किया था अकबर। अकबर ने बहुत सारे कुप्रथाओं को समाप्त किया था, इसलिए उसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष बनाया था। तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था 1575 में। कब बनाया था, 1575 में। राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी 1575 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, वो बनाया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39वां क्वेश्चन में बोला है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की। झरोखा दर्शन में क्या होता था, यानी छज्जा होता था, छज्जा में आके अपना यानी राजा अपना दर्शन देता था, और यहाँ पे 1 घंटे तक रहता था और दर्शन देता था, लोगों को सूचनाएं देता था, लोगों को दिलासा देता था। तो कौन बादशाह ने ये प्रथा को शुरुआत किया था, यानी इस प्रथा को शुरुआत करने वाला एक बादशाह था अकबर। कौन था, अकबर। झरोखा दर्शन की शुरुआत उसने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर का संरक्षक कौन था। यानी अकबर का संरक्षक, इसका मतलब यानी अकबर जब, यानी अकबर के पिता हुमायूं जब, यानी हुमायूं की मृत्यु होने के बाद, तो अकबर अकबर का आयु बहुत कम था, तो उसका संरक्षक बनाया गया था किसको, बेगम खां को। किसको बनाया गया था, बेगम खां को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया। अकबर ने यानी इन चारों में से राज्य में, यानी एक राज्य था मेवाड़, मेवाड़ पर पूर्ण रूप से उसने अधिकार नहीं कर पाया था। कौन सा राज्य था, मेवाड़, मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन मुगल यानी शाहजहां शहजादी थी जो कविताई थी। कौन सी शहजादी थी यानी मुगल काल में जो एक कवित्री भी थी, कौन थी, वो जहांआरा थी। कौन थी, जहांआरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात करें वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो ये जो तानसेन का मकबरा था ये कहाँ है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पे है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। ऑप्शन डी से हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मुगल कालीन चित्रकला का चाणमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था। यानी मुगल कालीन चित्रकला, चित्रकला जो सबसे ज्यादा तरक्की पर पहुंचा था किसके, यानी किसके काल में पहुंचा था। उस समय था जहांगीर। कौन था, जहांगीर थे। उसी के काल में चाणमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था। तो तुजुक ए जो बाबरी को जो फारसी में अनुवाद किया था वो कौन किया था। यानी बाबरनामा लिखा था कौन, यानी तुर्की में लिखा, तुर्की भाषा में लिखा था। कौन लिखा था, तुर्क भाषा में लिखा था, बाबर लिखा था। लेकिन इसको फारसी में अनुवाद जो किया था कौन किया था, अब्दुल रहीम किया था। कौन लिया था, किया था अब्दुल रहीम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से परास्त खा गया था और हार गया था, और यानी मुगल साम्राज्य बना था। यानी अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था इसके बारे में पूछा है। तो ये शेरशाह सूरी है। कौन है, शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 49 क्वेश्चन में क्या बोला है आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। आमिर का कौन सा एक राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कराया था। तो कौन सा राजा था, वो था भारमल। कौन था, भारमल। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारमल था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का जो संबंध था वो किस सिलसिले था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका संबंध था कादरी सिलसिले से। किससे, सिलसिलों की संख्या कितनी है, 4 है। उनमें से सबसे यानी तीसरे नंबर पे कादरी सिलसिला था, और राजकुमार दारा का संबंध जो था किस सिलसिले से था, कादरी सिलसिले से था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है। तो त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है, राहुल सांस्कृतियातन को कहा जाता है। किसको, राहुल सांस्कृतियातन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पादशाहनामा के लेखक कौन थे। पादशाहनामा के लेखक कौन थे। तो पादशाहनामा के लेखक के बारे में बात करें तो कौन थे, इसका पादशाहनामा के अब्दुल हमीद लाहौरी के थे। यानी पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे, जिसमें शाहजहां औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, इस इतिवृत्ति में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था किसके काल में हुआ था, वो था बेंटिक के काल में। किसके काल में, बेंटिक के काल में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसी को परास्त करके 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी, 1526 में। यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, और उसी को परास्त करके 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। यानी बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखा था, तुर्की। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर की जो आत्मकथा है वो क्या नाम है, तुजुक-ए बाबरी या फिर बाबरनामा। क्या नाम है, तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा।
तुजुक-ए बाबरी, यानी वो बाबरनामा लिखा था लेकिन उसको तुजुक-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी तुजुक-ए बाबरी के नाम से। तो उनके आत्मकथा बाबरनामा है। कौन सा है? बाबरनामा, यानी वो लिखा था बाबरनामा लेकिन इसको फारसी में तुजुक-ए बाबरी किया गया, लेकिन वो तुर्की भाषा में लिखा है, इसको फारसी में यानी अनुवाद किया गया है। अब्दुल हमीद ये सॉरी ये उसको फारसी में अनुवाद किया गया था तुजुक-ए बाबरी में, लेकिन वो यानी किस में लिखा था? तुर्की भाषा में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला यानी अच्छा स्थापत्य कला में बहुत सारे यानी महल वगैरह का निर्माण किसके शासनकाल में होता है, इसके बारे में बोला गया। तो ये शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने क्या बनवाया था? बहुत सारे यानी जगह बनवाया था। शाहजहां यानी जैसे ताजमहल बनवाया था और दिल्ली का जमा मस्जिद बनवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां बनवाया था। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के काल में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? युद्ध हुआ था 1526 में। कब? 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मुगल बादशाह था जो आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन उल्टा पुल्टे दिया है, सी पहले दे दिया है और बी बाद में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यानी औरंगजेब हो जाएगा, ये याद रखिए। क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो लिया जाता था वो किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। किससे? जिम्मियों से लिया जाता था। और जिम्मी यानी जजिया एक प्रकार का कर है और ये जिम्मियों से लिया जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक यानी 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो झोपड़ा था एक मस्जिद था। क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा एक तरह का क्या था? एक मस्जिद था। मस्जिद था जो अजमेर शरीफ में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो वो कौन सा शासक था? वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 64वां क्वेश्चन में बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम था महेश दास, यानी महेश दास, सॉरी क्या नाम से था? महेश दास। ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो स्वयं एक महान कवि था? वो कौन था? बाबर था। बाबर था, स्वयं एक महान कवि भी था। अपने बाबरनामा में कई यानी एक दो कविताएं भी लिखी हैं, यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो थे वो कौन थे? तो हो जाएगा ये जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है खानवा का युद्ध हुआ था, यानी खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अबुल फजल का कत्ल किसने कराया था? तो अबुल फजल का जो कत्ल कराया था कौन कराया था? देखिए जहांगीर कराया था, यानी अकबर का बेटा कराया था। उसके बीच कुछ यानी विवाद चल रहे थे। जब अकबर यानी गद्दी नहीं छोड़ रहा था तो उसी वक्त इसके पीछे षड्यंत्र समझ रहा था कौन? जहांगीर। तो जहांगीर ने ही क्या कराया था? अकबर यानी अबुल फजल का कत्ल करवाया था, दूसरे के हाथ से करवाया था। कौन करवाया था? जहांगीर करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर था। मुसलमानों से कौन सा कर वसूलता था? जकात। कौन सा कर वसूलता था? जकात वसूलता था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 71वां क्वेश्चन में बोला है पित्रादुरा शब्द का अर्थ है। पित्रादुरा शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी पित्रादुरा एक शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है अंदरूनी काम, यानी जो गुप्त काम होते थे इसी गुप्त काम को यानी एक शब्द से विभूषित किया गया है जिसका नाम क्या है? पित्रादुरा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? कामरान था, अस्करी था या हिंदाल था? इनमें से सभी था। कौन था? इनमें से सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तुजुक-ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक-ए बाबरी जो लिखा था कौन लिखा था? तुजुक-ए बाबरी यानी
बाबर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबरनामा कौन लिखा था? बाबर के द्वारा। उसी को फारसी में क्या कहते हैं? तुजुक बाबरी कहते हैं। फारसी में तुजुक बाबरी कहते हैं। तो कौन लिखा था तुजुक बाबरी? यानी बाबर लिखा था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सरफा कौन थे? सरफा कौन थे? तो सरफा के बारे में बात करें, मुद्रा की फेरबदल कदर यानी फेर बदल करने वाला कौन था? यानी सरफा मुद्रा की फेरबदल यानी फेर बदल करने वाला को क्या कहा जाता? सरफा कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था जो था किसके नियंत्रण में था? यानी उसका संरक्षक कौन था? इसके बारे में पूछा है। उनका संरक्षक जो था वही उसके यानी नियंत्रक था। तो यानी उस राजस्व व्यवस्था के बारे में बोला गया। यानी राजस्व व्यवस्था नियुक्त किया था 1581 में। किसको नियुक्त किया था? टोडरमल को। किसको? टोडरमल को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे प्राप्त किया था? वो हुमायूं को यानी परास्त किया था। इसलिए 1540 से 1555 तक किसके हाथ में मुगल साम्राज्य था? शेरशाह सूरी के हाथ में था। फिर 1556 में यानी पानीपत का दूसरा यानी युद्ध हुआ और दूसरा युद्ध में अकबर की जीत हुई और शेरशाह सूरी को परास्त करने के बाद 1556 में किसने अपना राज्याभिषेक स्थापित किया? अकबर स्थापित किया था। और यानी मुगल साम्राज्य का जो महानतम शासक के नाम से भी जाना जाता है। और मुगल साम्राज्य में सबसे लंबा शासन करने वाला कौन था? अकबर था, जो 1556 से 1605 तक शासन किया था। सबसे लंबा दिन तक शासन करने वाला कौन था? अकबर था और एक महान शासक था। और इसको राष्ट्रपिता के नाम यानी राष्ट्रीय शासक के नाम से भी जाना जाता है अकबर को। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें आईने अकबरी से, अकबरनामा से, मुगल साम्राज्य के बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं इसमें हम लोग डिस्कशन किए। और इससे एक भी क्वेश्चंस बाहरा नहीं पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चंस आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, काफ़ी हैं। तो थैंक यू।